व्यूअर्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाए हैं स्पेशली इन्वेस्टर्स एंड बायर्स के लिए, जो कि एक ऐसी लोकेशन पे कोई रेजिडेंशियल प्लॉट्स या कमर्शियल प्लॉट्स देखना चाह रहे हैं जिसकी लोकेशन भी प्राइम है और जिसकी बजट भी जो है इकोनॉमिकल रेंज में फॉल करता है। तो आज हम बात करेंगे मेन ड्राइव-इन रोड पे जो लोकेटेड है बैरिया ऑर्चिड का फेज 4। जुनैद भाई, ज़रा काइंडली बताइएगा कि इसकी अप्रोच और इसकी लोकेशन के बारे में हमारे व्यूअर्स को काइंडली बताइएगा कि यहाँ कहाँ से इजीली अप्रोच कर सकते हैं। बैरिया ऑर्चिड फेज 4 को अगर लाहौर के हॉरिजॉन देखो ना, तो कोई भी एक्सेस अप्रोच गेज करता है फ्रॉम ठोकर न्याज बेग। तो ठोकर न्याज बेग से एग्जैक्टली अराउंड 18 किलोमीटर्स पे हमारा बैरिया ऑर्चिड फेज 4 फॉल करता है। अगर हम लोग फ्रॉम सिटी ट्रांजिट कर रहे होते हैं टूवर्ड्स ड्राइव-इन रोड, तो मोस्टली लोग जो है रिंग रोड से अप्रोच करते हैं, तो अड्डा प्लॉट से एग्जिट लेकर अराउंड 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ड्राइव-इन ट्रैवल करने पे हमें लेफ्ट साइड पे बैरिया ऑर्चिड फेज 4 की एंट्रेंस गेट मिल जाती है। बिल्कुल। अच्छा जुनैद भाई, हमारे जितने भी यानी कि आजकल जो क्लाइंट्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, वो एक ऐसी लोकेशन पे बाय करना चाह रहे हैं जहाँ पे रूम फॉर यानी कि रूम फॉर आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिले और वहाँ पे जो है हमें प्राइसेस भी इकोनॉमिकल मिले हैं। तो इस हवाले से बताइएगा कि सबसे पहले तो आप बता दें कि फेज़ 4 में कौन कौन सी कटिंग्स हैं, कौन कौन से ब्लॉक्स हैं और उनकी प्राइसेस के हवाले से भी ज़रा आप काइंडली हमारे व्यूअर्स को अपडेट करें। बिल्कुल मतलब बैरिया ऑर्चिड फेज 4 बैरिया का एक वेल प्लान्ड प्रोजेक्ट है, जिसको बैरिया ने अराउंड 10 इयर्स बिफोर ओपन किया था फॉर सेल। अब इसमें मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्लॉट्स हैं, ये ऑलरेडी सोल्ड हैं और रीसेलिंग में यहाँ पे ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी होती है। इस प्रोजेक्ट में अगर मैं आपको एंट्रेंस से बताऊँ तो उसमें 160 फीट वाइड मेन लेवल एंट्रेंस दे रहा है और एंट्रेंस पे ही बैरिया का सबसे बड़ा किसी भी बैरिया के प्रोजेक्ट का कमर्शियल हब हमें बैरिया ऑर्चिड फेज 4 की एंट्रेंस पे मिलता है, जिसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं और यहाँ पर भी कस्टमर्स के पास आइडियल अपॉर्चुनिटी है इजी इंस्टॉलमेंट प्लान अवेल करते हुए अपनी कमर्शियल शॉप्स या अपार्टमेंट्स एक्वायर कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास इन्वेंट्रीज अवेलेबल हैं। ऑनवर्ड्स हम लोग जब मूव करते हैं तो 160 फीट वाइड मेन बोलेवार्ड ही टिल एंड ऑफ द सोसाइटी हमें अप्रोच प्रोवाइड कर रहा है डायरेक्टली, और इसके अतराफ में दोनों तरफ हमें 8 मरला कमर्शियल प्लॉट्स मिलते हैं और इसके साथ राइट और लेफ्ट साइड पे जितने भी जंक्शन रोड्स हैं इसमें 5 मरला कमर्शियल प्लॉट्स मिलते हैं और इसमें भी अवेलेबिलिटीज़ होती हैं और रीजनेबल बजट में रहते हुए कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ एक्वायर की जा सकती हैं। हम लोग जैसे एंटर होते हैं लेफ्ट साइड पे हमें G1 का ब्लॉक मिलता है, जो कि मेनली 1 कनाल प्लॉट्स की कटिंग का ब्लॉक है और इसी ब्लॉक में हमें बैरिया ऑर्चिड फेज 4 की ऑपरेशनल मॉस्क भी मिल जाती है। प्राइस रेंज अगर G1 की हम साथ साथ डिस्कस करते जाएं तो प्राइस रेंज इसमें जो कनाल प्लॉट्स हैं उसकी अराउंड 1 करोड़ 50 लाख से अप टू 2 करोड़ 25 लाख की प्राइस ब्रैकेट में रहते हुए कस्टमर्स प्लॉट एक्वायर कर सकते हैं कनाल का, और जो प्राइसेस की वेरिएशन है वो एज पर लोकेशन ऑफ द प्लॉट्स होती है। अच्छा जुनैद भाई, इसमें ज़रा बताइएगा कि कनाल की हम बात कर लेते हैं, चूँकि जो भी बायर है वो एक ब्रांड के साथ जाना चाह रहा है और स्पेशली इकोनॉमिकल बजट में रहते हुए अगर हम इसको बैरिया टाउन या DHA या अगर अदर यानी कि कंपनी से सोसाइटी से अगर हम कंपेयर करें तो कितने यानी कि लैक्स का डिफरेंस आ जाता है यहाँ? देखिए ओवरऑल अगर आप फॉर एग्जांपल अगर नियर बाय लोकेशन पे हम लोग देखें ना, तो हमें लेक सिटी मिलती है, बैरिया टाउन मिलता है और बैरिया टाउन में अच्छे जो ब्लॉक्स हैं उनमें आपको अराउंड 40 मिलियन यानी 4 करोड़ के प्लस माइनस बजट में आपको कनाल प्लॉट्स की ऑप्शंस मिलती हैं, जबकि आप बैरिया ऑर्चिड फेज 4 में जो कनाल्स हैं इसमें अगर लीज बजट में जाएं तो 1 करोड़ 30 लाख प्लस माइनस बजट में भी आपको प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी हो जाती है, जो कि अब 2 करोड़ 25 लाख की प्राइसेस में जाती है। तो रिलेटिवली अभी भी यहाँ पे प्राइसेस बहुत रीजनेबल हैं फॉर अकोमोडेशन एंड फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज, दोनों कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। ऑनवर्ड्स बात करें तो G1 ब्लॉक में हमें कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ 5 मरला प्लॉट्स भी रेजिडेंशियल मिलते हैं, जिसमें हमारी 4 बेल्ट्स हैं, 4 पट्टियाँ हैं। एक साइड इसकी हमारी पार्क फेसिंग है और जो 2 बेल्ट्स हैं वो हमारी रेजिडेंशियल फेसिंग है। तो यहाँ पर आप लोग 5 मरला प्लॉट अराउंड 65 लाख से 75 लाख की प्राइस ब्रैकेट में रहते हुए परचेज कर सकते हैं और G1 ब्लॉक में ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पर 2 ऑपरेशनल पार्क्स मिल जाते हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट बात करें तो हमें G2 ब्लॉक मिलता है। G2 ब्लॉक भी मेनली कनाल प्लॉट्स की कटिंग का हमारा ब्लॉक है और इसमें अगर प्राइस रेंज की बात करें तो अराउंड 1 करोड़ 35 लाख से अप टू 1 करोड़ 85 लाख की प्राइस ब्रैकेट में रहते हुए कनाल प्लॉट्स एक्वायर किए जा सकते हैं। जब ऑनवर्ड्स हम मूव करते हैं तो हमें फर्स्ट राउंड अबाउट मिलता है बैरिया ऑर्चिड फेज 4 का, जिसे क्रॉस करने के बाद लेफ्ट साइड पे हमें G3 ब्लॉक मिलता है और लेफ्ट साइड पे और G4 ब्लॉक मिलता है हमें राइट साइड पे।
और ये दोनों ब्लॉक्स मेनली हमें 10 मरला प्लॉट्स की कटिंग के मिलते हैं, और इसमें अगर G4 में देखें तो हमें लिमिटेड नंबर ऑफ कनाल प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी भी हो जाती है। G3 की प्राइसेस के हवाले से आपको ओवरव्यू दूं तो अराउंड 70 लाख से अप टू 1 करोड़ 10 लाख की प्राइस ब्रैकेट में रहते हुए 10 मरला प्लॉट्स परचेज कर सकते हैं। और इसमें ख़ास बात यह है कि G3 ब्लॉक में बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 का स्कूल का ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है, जो कि इन फ्यूचर इस कम्युनिटी को मेनली सर्व करेगा। इसके अलावा G3 ब्लॉक में कुछ ड्रॉबैक्स हैं। एक तो इसमें एक सरकारी राहगुजर है जो कि अभी भी है, इन फ्यूचर भी रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर जो आपकी टेंशन वायर्स होती हैं, जो खंभों के साथ इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होती हैं, वो इसके कुछ प्लॉट्स से थ्रू हो रही हैं, और वो प्लॉट्स वैसे तो डेवलप्ड हैं बहरिया की तरफ से, बट इन प्लॉट्स के ऊपर से अगर वायर गुजरी तो बहरिया ने सेमी डेवलप कहता है और इस पर कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं करता। तो जो भी कस्टमर्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हो G3 ब्लॉक में, उन्हें इस बात का ख्याल रखना है कि वो इस बेल्ट को अवॉइड करते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर करें। इसके अलावा G3 ब्लॉक में कुछ और भी मज़ीद ड्रॉबैक्स हैं कि एक यहाँ मदरसा ऑपरेशनल है, 2 फैक्ट्रीज ऑपरेशनल हैं। तो अगर इन 2, 3, 4 चीज़ों को हम लोग अवॉइड करते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट G3 ब्लॉक में करते हैं तो वो हमारे रिलेटिवली अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और बात करें G4 ब्लॉक की, तो G4 ब्लॉक में 10 मरला प्लॉट्स की प्राइसेस अराउंड 75 लाख से अप टू 1 करोड़ 25 लाख की प्राइस ब्रैकेट में फॉल करती हैं। और अगर कनाल प्लॉट्स की बात करें तो फ्रॉम अराउंड 1 करोड़ 40 लाख से अप टू 1 करोड़ 85 लाख की प्राइस ब्रैकेट में रहते हुए कनाल प्लॉट्स परचेज किए जा सकते हैं। कि G4 की लोकेशन और उसकी जो आप कह सकते हैं उसके एस्थेटिक्स जो हैं वो आई थिंक 10 मरला के लिहाज से मुझे तो सबसे खूबसूरत लगता है G4, और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई थिंक सबसे ज़्यादा जो आपको ROI मिलेगा वो G4 ब्लॉक में ही इंशाल्लाह। एब्सोल्युटली राइट। मतलब असल में जो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 G4 ब्लॉक है, ये वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग ब्लॉक है इन कंपैरिजन ऑफ 10 मरला प्लॉट्स रिक्वायरमेंट, क्योंकि इसके बिल्कुल दरमियान में एक टेपोरी पार्क बहरिया के डेवलप पार्क है, जो कि बहरिया ने बड़े अच्छे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली डेवलप किया हुआ है, और यहाँ पर डिमांड भी ज़्यादा होती है, रिलेटिवली सप्लाई भी कम होती है, इस वजह से यहाँ पे प्राइसेस भी रिलेटिवली कुछ ज़्यादा हैं। अब ऑनवर्ड्स हम लोग जब मूव करते हैं 160 फीट वाइड मेन लोड से अब टूवर्ड्स द सेकंड राउंड अबाउट क्रॉस करती है, हमें लेफ्ट साइड पे G5 ब्लॉक मिलता है और राइट साइड पे G6 ब्लॉक मिलता है। ये दोनों ब्लॉक्स भी मेनली 10 मरला प्लॉट्स के लिए डेजिग्नेटेड हैं, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ 5 मरला प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी हो जाती है। 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स अगर हम G5 ब्लॉक में देखें तो हमें अराउंड फ्रॉम 50-55 लाख बजट में रहते हुए हम लोग अपने 5 मरला प्लॉट्स को परचेज कर सकते हैं, जबकि G5 ब्लॉक में हम लोग लीज बजट में अराउंड 50-55 लाख बजट से स्टार्ट होके अप टू 1 करोड़ प्लस माइनस बजट तक प्लॉट्स की बाइंग कर सकते हैं। और इसी जगह पर बहरिया का एक मेगा प्रोजेक्ट है ऑर्चिड होम्स का, जो कि 2 बेड अपार्टमेंट्स का है और ऑन ग्राउंड है, पोजेशन हैंड ओवर हो चुका है। यहाँ पर हम लोग 2 बेड अपार्टमेंट्स की रीजनेबल प्राइसेस में अकोमोडेशन हासिल कर सकते हैं, जिसमें 2 बेड विद अटैच वॉशरूम हमें मिल जाते हैं, 1 किचन 1 ड्राइंग रूम मिल जाता है, और अराउंड 5 मरला का आपके अकोमोडेशन फ्लोर वाइज ऑफर की जा रही है। और यहाँ पर अगर प्राइसेस का ओवरव्यू दें तो अराउंड फ्रॉम 50 लाख अप टू 70 लाख प्राइस ब्रैकेट में रहते हुए फ्लोर वाइज आप अपने 2 बेड अपार्टमेंट्स को अक्वायर कर सकते हैं। बात करें G6 ब्लॉक की, तो G6 ब्लॉक में हम लोग मिनिमम बजट देखें तो इसी तरह से हमें 50-55 लाख लीज बजट है यहाँ पे प्लॉट्स की परचेज के लिए, और अप टू 90-95 लाख हम लोग रहते हुए बजट में 10 मरला प्लॉट्स को अक्वायर कर सकते हैं। 5 मरला प्लॉट्स की बात करें तो यहाँ पर 5 मरला प्लॉट्स की लोकेशन वैसे तो कॉम्प्रोमाइज है, बट हम लोग लीज बजट में फ्रॉम 28 to 35 लाख के बजट में रहते हुए 5 मरला प्लॉट्स को परचेज कर सकते हैं। ऐसे कस्टमर्स जो बजट कंस्ट्रेंट्स फेस कर रहे हैं और कम पैसों में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं बहरिया की किसी प्रोजेक्ट में, तो G6 इज़ द आइडियल ऑप्शन। और इसके अलावा G6 ब्लॉक में हमें सफारी होम्स का एक प्रोजेक्ट मिल जाता है, जो कि एक प्राइवेट डेवलपर्स का अराउंड 350 यहाँ पर हाउसेस कंस्ट्रक्ट होने हैं। ऑलरेडी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का इन प्रोग्रेस चल रहा है काम, और यहाँ पर अगर आप लोग कोई यूनिट खरीदते हैं तो आपको 1 करोड़ 20 लाख के प्लस माइनस बजट में 5 मरला अकोमोडेशन इंडिपेंडेंट हाउसेस मिल सकते हैं। और अगर हम इसको लाइक इंडिपेंडेंट हाउस ही को लें तो ये काफ़ी इकोनॉमिकल बजट में आपको ये पूरा एक अच्छी अकोमोडेशन के साथ एक इंडिपेंडेंट हाउस मिल सकता है। बिल्कुल। और इसी जगह पर जो लास्ट ब्लॉक हमें मिलता है G7 ब्लॉक मिलता है। G7 ब्लॉक रिलेटिवली न्यूली एक्वायर्ड एरिया है बहरिया का, जिसमें ऑलरेडी जो डेवलपमेंट का काम है इन प्रोग्रेस है, और इस जगह पर अगर आप प्लॉट की परचेज के लिए आते हैं तो अराउंड 35 लाख से 45 लाख की प्राइस ब्रैकेट में रहते हुए आप लोग 5 मरला प्लॉट्स खरीद सकते हैं, और 60 से 65 लाख की प्राइस ब्रैकेट में रहते हुए आप 10 मरला प्लॉट्स परचेज कर सकते हैं। ओवरऑल ये जनरल एक ओवरव्यू था अबाउट द प्लॉट्स कटिंग्स, प्लॉट साइजेस और जो प्राइसेस ऑफ द रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं।
हम बात बाय द एंड कमर्शियल प्लॉट्स की कर लें तो इसमें हमें जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं बाय लीस्ट हमें 1 करोड़ 30-40 लाख से प्राइस स्टार्ट हो जाती है 5 मरला कमर्शियल प्लॉट्स की, जो कि अप टू 2 करोड़ 25 लाख की प्राइस ब्रैकेट तक जाती है। और अगर हम बात करें 8 मरला कमर्शियल प्लॉट्स की तो लीज बजट में हम लोग अराउंड 2 करोड़ 25 लाख से प्राइसेस स्टार्ट करके अप टू 6 करोड़ के बजट में रहते हुए 8 मरला कमर्शियल प्लॉट्स भी परचेज कर सकते हैं, जो एज़ कम्पेयर टू लेक सिटी या एज़ कम्पेयर टू DHA बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस हैं और कम बजट में रहते हुए हम लोग अपनी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स को पार्क कर सकते हैं। Exactly. तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि हमने आज बात की थी बैरिया ऑर्चिड फेज़ 4 जिसकी लोकेशन मेन ड्राइव इन रोड पे, इससे प्राइम लोकेशन आपको बहुत ही कम मिलती हैं और इस बजट में रहते हुए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है कि आपको ऐसी ऑप्शंस दी जाएं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं वेदर इट्स कमर्शियल और रेजिडेंशियल, आप दिए गए हुए स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिया जा रहा है उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जुनैद भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम में से किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।